चेहरे पर ही क्या कम है कि अब स्कैल्प पर भी होने लगे। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैल्प पिंपल्स, जो कि गर्मियों में होने वाले हेयर प्रॉब्लम्स में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। गर्मियों में जैसे हमें चेहरे पर पिंपल्स होते हैं वैसे स्कैल्प पर भी होते हैं, क्योंकि अगर आप सोचें तो हमारा स्कैल्प दूसरा और कुछ नहीं है, हमारे फेशियल स्किन का ही एक पोर्शन है। तो जिस तरीके से हमें चेहरे पर पिंपल्स होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस स्वेट, एक्सेस सीबम, उसी वजह से हमें स्कैल्प पर भी पिंपल्स होते हैं ना। चेहरे के लिए तो ये वो क्रीम, केमिकल एक्सफोलिएटर, कुछ ना कुछ यूज करके हम चेहरे के पिंपल को हटा ही देते हैं। बट स्कैल्प के पिंपल्स का क्या करें? चेहरे पर जो यूज करते हैं वो तो स्कैल्प पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता अगर हेयर फॉल होना चालू हो जाए तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप स्कैल्प बॉयल्स या फिर स्कैल्प पिंपल्स को ट्रीट कर सकते हैं और उन्हें आगे होने से रोक सकते हैं। तो अगर आपको इस बारे में और जानना है देन कंटिन्यू वॉचिंग। स्कैल्प पिंपल को ट्रीट करने का एक बहुत आसान तरीका है स्कैल्प को ठंडा रखना। ना ये काम हम कैसे करें? बहुत आसानी से, दही से, क्योंकि दही स्कैल्प को ठंडा रखने के साथ साथ दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि एक जेंटल एक्सफोलिएटर का काम करता है। अगर आपको फेस पर पिंपल का प्रॉब्लम है देन आई एम श्योर ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लैक्टिक एसिड, जो जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारे त्वचा का जो ऊपरी पोर्शन है उसे हटाता है, ताकि जो पिंपल है वो धीरे धीरे ड्राई हो सके और नया स्किन ऊपर आ सके। दही में होता है नेचुरल लैक्टिक एसिड, जो कि सेम काम हमारे स्कैल्प पर करता है। तो स्कैल्प पर जो डेड स्किन, डैंड्रफ वगैरह होता है, जो भी पिंपल्स को होने में मदद करता है, उन सभी चीजों को हटाता है, स्कैल्प को ठंडा रखता है। तो दही को आप नहाने से 1-2 घंटे पहले स्कैल्प पर यूज कर सकते हैं, चाहे तो पूरे बालों पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दही बालों पर शाइन भी ऐड करता है। तो थोड़ा सा दही लीजिए, बेस्ट रहेगा अगर फ्रिज में रखा हुआ दही हो। स्कैल्प पर पूरे बालों पर अप्लाई कीजिए, 1-2 घंटे वेट कीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो एक्सेस स्वेट, सीबम, स्कैल्प डिब्री है वो सब कुछ हट तो जाएगा ही, आपका स्कैल्प ठंडा होगा और उसके साथ जो स्कैल्प पर पिंपल्स है वो भी इसके साथ ट्रीट होना चालू हो जाएगा। अगर आपको स्कैल्प पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 1-2 बार आप जरूर दही को यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम चेहरे पर भी यूज करते हैं पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, और मुल्तानी मिट्टी सेफ है बालों पर, स्कैल्प पर यूज करने के लिए भी। एज अ क्लेंजर आप मुल्तानी मिट्टी को हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर यूज कर सकते हैं बालों पर। बट मैं कहूँगी क्योंकि समर के टाइम पर स्वेट ज़्यादा होता है, स्कैल्प ऑयली ज़्यादा होता है, तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को ही ऐसा क्लेंजर मत यूज़ कीजिए, उसके साथ आप जैसे रेगुलरली शैम्पू यूज़ करते हैं उसे भी यूज़ कीजिए। तो नहाने से पहले मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ पानी के साथ मिक्स कर आप स्कैल्प पर मसाज कर लीजिए, 30 मिनट्स तक रखिए और फिर पानी से वॉश कर शैम्पू कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी सिर्फ चेहरे के पिंपल्स को ही नहीं, आपके स्कैल्प के पिंपल्स को भी ट्रीट करने में मदद करेगा। तीसरा चीज जो आप यूज कर सकते हैं स्कैल्प पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए वो है क्लैरिफाइंग शैम्पू। नाउ क्लैरिफाइंग शैम्पू आपको तभी यूज करना है अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है स्कैल्प पर, तो क्योंकि मैं हर रोज या फिर हर दूसरे दिन शैम्पू यूज करने को हर किसी को नहीं बोलती हूँ। अगर सिर्फ आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है तभी आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज कर सकते हैं हर दूसरे दिन। क्लैरिफाइंग शैम्पू आपके रेगुलर शैम्पू से डिफरेंट होता है। आई होप यू नो दैट। क्लैरिफाइंग शैम्पू का जो कंसिस्टेंसी है वो रेगुलर शैम्पू से लाइट होता है, और यूजुअली क्लैरिफाइंग शैम्पू कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है। क्लैरिफाइंग शैम्पू को आपको नॉर्मल शैम्पू की तरह यूज नहीं करना है। आपके मग में थोड़ा सा क्लैरिफाइंग शैम्पू लेकर उसमें पानी ऐड करना है, करीबन हाफ मग तक, दोनों को अच्छे से मिला लेना है और फिर उस मिक्सचर से आपको हेयर वॉश करना है।
कुछ क्लैरिफाइंग शैम्पूज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिन्हें मैं ट्राई कर चुकी हूँ पहले, जो मुझे पसंद है। तो अगर आपको ट्राई करना है, यू कैन चेक देम आउट। ना ये सब था कि आपको कौन कौन सी चीज यूज करना है अगर आपको स्कैल्प पिंपल का प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा चीज आपको यूज नहीं करना है अगर आपको स्कैल्प पिंपल है। तो पहला चीज, कोई भी नुकीला, मतलब जिसमें ब्रिसल्स हो, जैसे कि स्कैल्प मसाजर हो गया या फिर प्लास्टिक का कंघी हो गया, बिल्कुल यूज करना बंद कर देना है आपको। उससे जो पिंपल है स्कैल्प पर वो फट सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमें नहीं चाहिए। आपको ऐसे वुडन कंघी यूज करना है जिसके जो ब्रिसल्स है वो ऐसे मतलब डल हो, नुकीले ना हो, इस तरीके का चीज आपको यूज करना है। कोई भी स्कैल्प मसाजर, प्लास्टिक का कोई भी टूल आपको नहीं यूज करना है स्कैल्प पर। जो दूसरा चीज आपको नहीं करना है वो है हेयर ऑयल को आपको ओवरनाइट नहीं रखना है। आप नहाने से 1 घंटा पहले बालों पर आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, बट रात में बालों पे या फिर स्कैल्प पर ऑयल लगाकर रात भर उसे नहीं रखना है। जो तीसरा चीज हमें नहीं करना है वो है बालों को बहुत देर तक बांधकर नहीं रखना है। अगर आपका हेयर लेंथ शॉर्ट है या फिर अगर आप बालों को खुले रख सकते हैं, खुला रखिए। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो एक पतला दुपट्टा या फिर कैप जैसा कुछ से सर को ढक लीजिए, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो आपके बालों पर इकट्ठा ना हो जाए। बट जितना देर तक हो सके बालों को खुला रखिए, ताकि जो स्वेट है वो ना हो सके आपके स्कैल्प पर। जो चौथा चीज हमें यूज नहीं करना है वो है थिकर ऑयल्स, जैसे कि कैस्टर ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल। इन सभी ऑयल्स का जो कंसिस्टेंसी है वो रेगुलर ऑयल से ज्यादा होता है। तो इन ऑयल्स को अगर आप यूज करते हैं तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आपका जो शैम्पू है वो इन ऑयल्स को आपके स्कैल्प से ठीक हटा नहीं पाता है। तो जो ऑयल है थोड़ा बहुत स्कैल्प पर रह जाता है, एंड लेटर विथ एक्सेस स्वेट स्कैल्प पर पिंपल्स और भी ज्यादा होने लगते हैं। तो अगर आपको स्कैल्प पर पिंपल है तो इन सभी ऑयल्स को आपको स्पेशली समर टाइम पर अवॉइड करना है। पहले मुझे भी समर के टाइम पर स्कैल्प पर पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता था, बट इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद अब मुझे स्कैल्प पर पिंपल्स नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको स्कैल्प पर पिंपल्स का प्रॉब्लम है, डू फॉलो दीज स्टेप्स जो मैंने बताए, एंड आई होप इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है, तो डू check that out, or I'll talk to you guys later soon with another video. Till then, bye.